चलिए। स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वता तमः क्षपाकरेणैव गुणोत्करैः करैः प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कस्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबोध्यतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो मम त्वतो निर्विविधे विदाम्बरः विहायः सागरवारिवाससं वधूमिवेवां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रभव्राज सहिष्णुरच्युतः स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनायो निर्दयभस्मसात्क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थनिञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः स विश्वचक्षुर्विषिभोर्चितः सतां समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपिक्षीमुखारविन्दः अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजितैत्यवन्ध्यम् अद्यापि यस्याजितशासनस्य शतां प्रणेतुः प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके यः प्रादुरासीत् प्रभुशक्तिभूम्ना भव्यासयानीन कलङ्कशान्त्यै महामुनिर्मुक्तघनोपदेहो यथा रविन्दाभ्युदयाय भास्वान् येन प्रणीतं प्रथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखं गाङ्गं हृदं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेका इव घर्मतप्ताः सब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुर्विद्याविनिर्वान्तकषाय दोषः लब्धात्मलक्ष्मीर्वजितो जितात्मा येन श्रियं मे भगवान् विदत्तां त्वं सम्भवः हर्षरोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहाकस्मिक एव वेद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्यै महं क्रियामि प्रसक्तमिथ्यादिवसाय दोषम् इदं जगज्जन्मजरान्तिकार्तं निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्वं शतः हृदोन्मेषचलं सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः तृष्णाभिवृद्धिश्च तपस्जस्रं तापस्तदाया सयतीत्यवादिः बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्तां शक्रोऽपि शक्तस्तौ पुण्यकीर्तिः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशो ज्ञः तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो ममारदेयः सेवितातिमुच्चैः
गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधूं शान्ति सखीमसि श्रियत् समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्थगुणेन चायुजत् अचेतने तत्कृतबन्दिजेऽपि च ममेदमित्याभिनिवेशकग्रहां प्रभङ्गुरे स्वावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रह भवान्। बस बस बस, 2 ही श्लोक पढ़ाए थे ना कल, अब इनका अर्थ समझना है। इनका अर्थ समझा दें। वैसे कल जो चर्चा चल रही थी उसको समझना है कि अब महाराज जी ने तो सुबह क्या पढ़ाना प्रारंभ किया है? कर्मकांड, कर्म सिद्धांत ना, वो तो बताएंगे कर्म सिद्धांत के बारे में, बताया ना, तो अब तो हो जाएगा वहाँ पे। अपन यही चल रहे थे फिर यहाँ क्यों? हाँ हाँ, तो अपना अभी यही चल रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब चौथे भगवान का अपन अर्थ समझ रहे हैं, निकालेंगे। पुस्तक सबके पास है ना सबके पास? अभिनंदनाथ भगवान का जैसा नाम है उसी तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ बताया जा रहा है। गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान, है ना, हे भगवान गुण अभिनंदनाथ, यानी अनंत ज्ञानादि अंतरंग और सकल लक्ष्मी आदि बहिरंग गुणों की वृद्धि होने से। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गुण अभिनंदनाथ, माने हे भगवान आपका जो नाम है अभिनंदन, आपके अंदर गुण हैं। कौन से गुण हैं? अनंत ज्ञानादि तो अंतरंग है भगवान के अंदर गुण, और बहिरंग में क्या है? जो समौषण आदि विभूति रूपी लक्ष्मी है, वह बहिरंग में उनकी विभूति है। तो इसके दोनों प्रकार के गुणों की वृद्धि होने से, अंतरंग में अनंत ज्ञानादि और बहिरंग में शकल लक्ष्मी अथवा केवल ज्ञान आदि जो दिखाई दे रहा है वह अथवा समौषण आदि विभूति। तो ये गुणों की वृद्धि होने से आपका ये जो नाम है अभिनंदन, ये सार्थक नाम है, ऐसे स्वीकृति अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। और अभिनंदना यानी इस अभिनंदन सार्थक नाम को आप धारण करने वाले भगवान मतलब आप हैं। अब आपके अंदर और क्या है? शांति सखीम, आपकी सखी कौन है? आप लोग की सखियां होती ना, तो भगवान की सखी कौन है? शांति है। शांति के मतलब यहाँ पे होता है क्षमा, क्षमा भाव। क्षमा रूपी सखी से आप सहित हैं। अपन सबके भी यही सखी बन जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाए, किंतु यही सखी नहीं है अपन लोगों के पास, इसलिए अपन लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सखी अपनी बन जाए। और स्त्री कौन सी है? देखो भगवान की दया वधूम, दया रूपी वधू उनकी बहू है, स्त्री है। एक आचार्य महाराज एक मतलब उदाहरण के माध्यम से अपन को बता रहे हैं कि भगवान की शांति रूपी, क्षमा रूपी तो सखी है और दया रूपी स्त्री है, उनके साथी हैं ये दोनों। इनका आश्रय आपने लिया है। अशिष्यत का मतलब है इनका आपने आश्रय लिया है। अब एक लाइन का अर्थ अपन पूरा समझेंगे। गुण अभिनंदनाथ अभिनंदनो भगवान, हे भगवान अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के गुण आपके अंदर विराजमान हैं, इसलिए अभिनंदन, अभि का मतलब होता है चारों ओर से वृद्धि का होना, और नंदन का मतलब अपने आप में एक खुशी होती है, एक स्वागत होता है। मतलब हे भगवान आपका
चारों ओर से जो अंतरंग और बहिरंग गुण हैं हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए आपका अभिनंदन सार्थक नाम है। और शांति रूपी आपकी सखी है और दया रूपी वधू है, यानी स्त्री है, इसलिए इन दोनों का आपने आश्रय लिया है। आगे और बता रहे हैं आप, और क्या किया है भगवान ने? समाधि तंत्र। समाधि तंत्र, समाधि तंत्र से क्या ले रहे हैं? पहले भी आया था ये समाधि, कहाँ पे आया था? आदिनाथ भगवान के उसमें आया था। क्या आया था? स्वदोष मूलम सुसमाधि तेजसा, समाधि तेज आया था वहां पे। यहाँ पर समाधि तंत्र का अर्थ है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूपी समाधि को प्रधान इन्होंने बनाया था। भगवान ने कौन सा ध्यान किया था? जब तक तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उनके दो ही ध्यान होते हैं। कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान कहाँ से होता है? तो सामान्य रूप से जब तक किसी व्यक्ति का चतुर्थ गुण स्थान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो धर्म ध्यान संज्ञा नहीं पाएगा व्यक्ति। कितना भी धर्म ध्यान करता रहे वो धर्म ध्यान उसका कहलाएगा नहीं। एक सामान्य से परिणाम सरल रखता है तो पुण्यवंत तो होगा, किसी भी मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, किंतु धर्म ध्यान नाम पाता है जो कोई भी अपन धार्मिक क्रिया करते हैं सम्यक दृष्टि बनने के बाद ही। तो चतुर्थ गुण स्थान से बनेगा, तो चतुर्थ गुण स्थान के बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये जो धर्म ध्यान होता है 10वें गुण स्थान तक भी होता है। 10वें गुण स्थान के बाद फिर शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। 10वें गुण स्थान के बाद से तो ये शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो यही दोनों ध्यानों का भगवान आपने आश्रय लिया है या इनको प्रधान अपना लक्ष्य बनाया है। भगवान ने अपना लक्ष्य क्या बनाया? कि हमारा धर्म ध्यान हो और शुक्ल ध्यान हो। और आप लोगों ने अपना लक्ष्य क्या बनाया? क्या बनाया? सुरुदिन महाराज जी ने अपनी क्लास में कहा था ना सब युवाओं से कि भाई आपका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है अपना? अपना लक्ष्य तो यही है भाई, सुबह उठ गए, जैसे तैसे कैसे मंदिर में आ गए, तैयार होकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और जल्दी से अपनी फॉर्मेलिटी निभाई, पूजन पाठ की और जाकर के बस भोजन पानी बनाना है, खाना है, पीना है, सोना है, यही लक्ष्य है अपना, और क्या है। किंतु भगवान ने क्या लक्ष्य बनाया? भगवान का मेन लक्ष्य था कि हमारा जो जीवन है धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो और फिर शुक्ल ध्यान पूर्वक व्यतीत हो, क्योंकि जब तक शुक्ल ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक भगवान को भी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। तो शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, ये उनका मेन लक्ष्य था। अब देखो, अब कहना ये चाह रहे हैं ये तद उपपत्तये, यानी उन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति के लिए, अथवा सिद्धि के लिए, उस धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि के लिए, देखो अच्छे से देखो आप लोग कि उन्होंने क्या किया। अब धर्म ध्यान अपना कब होगा और शुक्ल ध्यान कब होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पे। तो समाधि तंत्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप समाधि को प्रधान लक्ष्य बनाकर तद उपपत्तये, उसकी सिद्धि के लिए, यानी उसकी प्राप्ति के लिए, द्वेन, दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। कितने प्रकार का होता? एक अंतरंग परिग्रह होता है और बहिरंग परिग्रह होता है। बहिरंग परिग्रह क्या होता है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, ये आता है ना 10 प्रकार का परिग्रह तत्वाश्रुत में।
ये बहिरंग परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह क्या होता? अंतरंग परिग्रह होता है मिथ्या और कसाय भाव, राग द्वेष, ये अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। इनको आपने क्या किया? द्वेन नैगेंत गुणेन चा, यानी इन दोनों ही प्रकार के निष्परिग्रहता रूप गुण से यहाँ पर इसका अलग अर्थ ले रहे हैं। ये परिग्रह नहीं ले रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं अंतरंग और बहिरंग, यानी निष्परिग्रह वो भी ठीक है, इनको छोड़ करके फिर आपने गुण को ग्रहण कर लिया। मतलब बहिरंग और अंतरंग से इस मुनि व्रत को भी आपने धारण किया। मतलब ये परिग्रह अपना कब छूट सकता है पूरा, और धर्म ध्यान और सुख ध्यान अपन कब प्राप्त होंगे? इसको कब होंगे? जब दोनों प्रकार के परिग्रह को अपन छोड़ेंगे। ठीक है ना? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़े बिना कभी भी हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना है? अगर आप वास्तव में धर्म ध्यान करना चाहते हैं, शुक्ल ध्यान तो आज किसी को भी नहीं है। आज इस काल में शुक्ल ध्यान तो हम मुनि महाराजों को भी नहीं होता। हम मुनि महाराज भी धर्म ध्यान ही करते हैं, और आप सभी भी धर्म ध्यान ही करेंगे यदि चतुर्थ गुणस्थान आपका हो जाता है। और चतुर्थ गुणस्थान कब होगा? कम से कम बहिरंग परिग्रह में। बहिरंग परिग्रह तो आपका भी कुछ भी छूटा ही नहीं है, उसकी सिर्फ आप मर्यादा कर सकते हैं एक देश रूप से, किंतु अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व तो अपन छोड़ ही सकते हैं। छूटा है कि नहीं छूटा है सबका? मिथ्यात्व तो कम से कम छूट गया कि नहीं छूट गया है? सब में दृष्टि है, सब देख लेना अपने आप को तौल करके। जो सुबह हम सुना रहे हैं आपको, जो आपको पार्श्व कथा चल रही ना, उसमें पार्श्वनाथ भगवान का जो पुराण चल रहा है कि वह सम्यक दर्शन भी कैसे होता है, तो वो अपने आप में तौल के देखना कि 8 शंका आदि दोष आपके अंदर हैं कि नहीं है, 8 मद आपके अंदर हैं क्या? 8 मद से आप रहे तो 3 मूढ़ता आपके अंदर तो है तो नहीं, 6 अनायतन का केन प्रकारेण आपके द्वारा मन से वचन से काहे से कृत कार्य अनुमोदना से तो उसकी अनुमोदना तो नहीं हो जाती है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा। तो जब कहीं थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ अपना हो सकता है, प्रारंभ तो अपनी शुरुआत तो मिथ्यात्व को छोड़ने से ही होगी। तो ये मिथ्यात्व सबसे पहले अपना छूटना चाहिए, है ना? तो ऐसे करके ये बोल रहे हैं दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग के भेद से दोनों प्रकार के नैर्गेंत गुणेन यानी निष्प्रज्ञता रूप गुण से आप आयोजत यानी युक्त हुए थे। यानी संक्षिप्त से इसका अर्थ है, फिर से बता देते आपको, देखें। गुण अभिनंदनात्, हे भगवान, यानी कि अनंत ज्ञानादि रूप अंतरंग और सकल ज्ञान यानी केवल ज्ञान आदि जो बाह्य में दिख रहा है या समोषण आदि विभूति रूपी जो वैभव आपका दिख रहा है, इन गुणों से सहित होने से आपका है अभिनंदन नाम सार्थक नाम है। और फिर दूसरा क्या दिया कि हे भगवान, दया रूपी क्षमा रूपी सखी और दया रूपी वधु यानी स्त्री का आपने आश्रय लिया। आप सब लोग किसका आश्रय ले रहे हो और भगवान ने किसका आश्रय लिया जब वो भगवान बने, इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि समाधि तंत्र यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को आपने प्रधान लक्ष्य बनाया और उसकी उत्पत्ति के लिए फिर आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके और निष्परिग्रहता रूप गुण को धारण किया, है ना? इतना ही इसका सामान्य से भाव है। बाकी अब दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं।
इसका उच्चारण कर लिया था, फिर से करा दें। आ रहा होगा उच्चारण, तो आ रहा है कि कराएं फिर से? आ रहा है ना पूरा? हाँ आप पढ़ लो, एक बार पढ़ लें, एक बार इस श्लोक को पढ़ लें आप लोग, अचेतने वाले। अचेतने अब देखो बहुत गजब का इसमें अर्थ आ रहा है। अचेतने, अचेतने, अचेतन से मतलब यहाँ पे ले रहे हैं शरीर से। ये शरीर हमारा कैसा है, चेतन है कि अचेतन है? हैं? अपन 12 भावनाओं में पढ़ते ना, तू चेतन अरु देह अचेतन, मैं जड़ तू ज्ञानी। तो ये शरीर हमारा कैसा है, अचेतन है। और इस अचेतन शरीर में हम इतने रच पच गए हैं कि उस चेतन अपने आत्म तत्व को भूल जाते हैं। इस अचेतन शरीर की सेवा में ही हम सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। सुबह से शाम हमारी इस अचेतन शरीर की सेवा में ज़्यादा निकलता है। बताओ आप किस में निकलता है, किस में निकलता है? सुबह से उठकर क्या करते हैं अपन? कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं आप लोग, कितने लोग हैं जो सुबह से उठ करके कम से कम 9 बार नमोकार पढ़ते हैं? सभी लोग पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो ना पढ़ते हो तो पढ़ना प्रारंभ करना। यदि आपने सुबह सुबह उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो थोड़ी सी आप चेतन की सेवा करेंगे। उसके बाद तो क्या करना है आपको पता है, सब पूरा इस अचेतन शरीर में लग जाएंगे आप। तो आज सबसे पहले यही बता देते हैं आपको थोड़ा सा, सुबह जल्दी से उठ करके जैसे उठते हैं सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को जोड़ करके फिर दोनों हाथों को यूं कर लें। ये सिद्ध शिला का आकार बन गया। सिद्ध शिला ऐसी होती है अर्धचंद्राकार। फिर ऐसे अपने इन 12 पोरों पर अंगूठे को छोड़ करके जो 12 पोरे रहेंगे इनमें 24 भगवान को स्मरण कर लें। 24 भगवान को याद करें। नाम याद हो तो नाम याद कर लें, नहीं तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन 24 भगवान की पूजन वाला जो स्थापना का है वह भी बोल सकते हैं, तो उससे भी 24 भगवान के नाम स्मरण कर लेंगे। ठीक है। फिर इस सिद्ध शिला को, इस आकार को सिद्ध शिला समझ कर के थोड़ा सा स्मरण करें। इस सिद्ध शिला है और इस सिद्ध शिला के ऊपर ही सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? कहाँ पे विराजमान है बताइए? सिद्ध शिला पे। देखो ये बोल रहे हैं सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान नहीं है। सिद्ध शिला तो पूरी खाली है। सिद्ध शिला के ऊपर है। एक दिन हमने शाम की क्लास में बताया था कि जो सर्वार्थ सिद्धि के बाद 12 योजन ऊपर जाकर के सिद्ध शिला बनी है, वो सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। किंतु उस सिद्ध शिला से भी भगवान और ऊपर चले जाते हैं जहाँ अंतिम बात बलय है। उस बात बलय तक पूरे भगवान की जो प्रदेश हैं वो चले जाते हैं और बात बलय से जाके टिक जाते हैं। तो ऐसे समझ लो कि ये छत अंतिम बात बलय है। और जितने बल्ब जल रहे हैं ना, इस सिद्ध भगवान के शरीर हैं, उस छत से लगे हुए हैं। बात बलय की अंतिम छोर से सिद्ध भगवान जैसे इस छत पे अपन बहुत सारे वो रहते ना, क्या रहते, जन्मदिन पर कर रहे थे यहाँ पे गुब्बारे, गुब्बारे रहते ना, बहुत सारे अपन गुब्बारे छोड़ दें यहाँ पर छत पे, वो जाके छत पे चिपक जाते हैं। हाँ, गैस वाले गुब्बारे।
तो ऐसे सारे के सारे सिद्ध भगवान उस अंतिम बात वलय से जाकर के टिके हुए हैं। ऐसे सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध भगवान का वैसे कोई आकार नहीं होता है, निराकार है। इसलिए अपन उदाहरण के रूप में ये बता रहे हैं कि ऐसे याद करना है कि जो उनके प्रदेश हैं और उनकी जो आत्मा है, आत्मा के प्रदेश उस अंतिम बात वलय से झुके हुए हैं। ऐसे वो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान को आप अपने इसमें याद करते हुए और 3 बार आवर्त करके अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान को बारंबार नमोस्तु। पहले 24 भगवान को कर लिया, फिर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को कर लिया, फिर अब साक्षात दाएं से करते हैं। हमेशा परिक्रमा भी दाएं हाथ को आगे करके करते हैं, तो आवर्त भी ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे मत। हमारा हाथ इधर हो रहा, आपका वहां से सही रहेगा। दाएं हाथ को ऐसे करके, ऐसे करके दाएं हाथ तरफ ही करना आवर्त। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखो कितना काम हो गया। सबसे पहले हाथों को खोला, 24 भगवान को याद करते हुए 24 भगवान को आवर्त 3 आवर्त पूरा नमस्कार कर लें। फिर सिद्ध भगवान को कर लें। फिर तीनों लोकों में जितने जिनालय हैं और जितने भगवान हैं, कितने हैं? नहीं, तीनों लोकों में 8,96,97,481 ये तो जिन मंदिर हैं अकृत्रिम, और फिर 925,53,27,948 ये इनमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो उन प्रतिमाओं को आप 1 बार 3 बार आवर्त करके, हे भगवान 3 लोक में विराजमान 8,96,97,481 जिनालयों में विराजमान 925,53,27,948 जिन बिंबों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये प्रक्रिया यदि आप करते हैं तो ये कुछ अपने चेतन के बारे में आप भला करेंगे। बाकी बिस्तर से उठते ही नीचे जैसे उतरे और जो भी आपने क्रियाएं प्रारंभ कर दी, वो सब इस अचेतन शरीर की सेवा में आप लग गए। ये सब बिस्तर पे बैठे बैठे कर लो, कोई बाधा नहीं है। सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप बिस्तर से नीचे उतर आते हैं, आपकी मानसिकता नहीं बन रही है, तो आप नीचे उतर के कर लो, फिर हाथ वगैरह धो के कर लो यदि हो जाए आपसे तो। और नहीं तो कोई बात नहीं, बिस्तर पे भी कर सकते हैं। हम तो कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमें कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास बिस्तर ही नहीं है, हमारा तो तखत रहता है। यदि आपको कोई किसी प्रकार का विकल्प हो तो बिस्तर से उठ के हाथ पैर धो के चटाई पे बैठ के कर लो, फिर तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हाँ, क्लास में आपने कुछ प्रैक्टिकल रूप में प्रारंभ कर दिया। देखो इतनी क्लासें लग रही हैं आपकी, उस सब क्लासों में खूब पढ़ रहे हैं आप, किंतु पढ़ने के बाद यदि बस तोता रटंती चल रहा है, प्रैक्टिकल रूप में कुछ ना आए तो ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा उससे। प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब इस शरीर की यदि हम कर रहे हैं तो थर्मामीटर की सेवा हो रही है। थर्मामीटर की सेवा करने से थर्मामीटर का उपयोग मरीज की सेवा में करो। थर्मामीटर से बुखार नाप लिया कि हाँ इतना बुखार है, तो अब उसकी उपचार क्या है तो वो करो। तो वो क्या है? मरीज कौन है? अपनी आत्मा है।
ये आत्मा कैसे कैसे रोगों से पीड़ित है, अनादिकाल से कैसे कैसे रोग अपन ने इसको लगा करके रखे हैं, उनका इलाज करने के लिए आप इस शरीर का उपयोग करो। सुजात सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम इस शरीर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं, हम इसको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं? इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, हम अच्छे दिखें इसलिए बढ़िया साबुन से नहा धो रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं। ये सब क्रियाएं करके हम तीन लोक के नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजन आराधना करेंगे, इसलिए कर रहे हैं। इस सारा का सारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपने ये सोचा। हम ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं भगवान, स्नान से लिए कर रहे हैं कि बगैर स्नान के पूजन कर नहीं सकते, अच्छे कपड़े शुद्ध इसलिए पहन रहे हैं कि भगवान आपकी पूजन अच्छे शुद्ध कपड़े पहन करके करेंगे, अच्छा मन लगेगा। अच्छी द्रव्य सामग्री तैयार क्यों कर रहे हैं? भगवान आपकी पूजन करने के लिए। आप तो ये सारा का सारा है ना भगवान की पूजन के लिए समर्पित कर दो। जो भी इस अचेतन शरीर के लिए आप सेवा दे रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? हम धर्म ध्यान करने के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा उद्देश्य बनाते हैं, महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप नई नई गाड़ी खरीद करके लेके आए। हम नई गाड़ी क्यों खरीद के लेके आए? हम भैया इस गाड़ी से अच्छे अच्छे तीर्थ क्षेत्रों की जाके वंदना करें, मुनि महाराजों के दर्शन करें। पलट गया, पूरा उद्देश्य बदल गया। तो इसमें आप लाभ ले सकते हैं, अपने उद्देश्य को बदल करके आप इससे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखो अचेतने, यानी इस अचेतन शरीर में और तत्कृत वंद जेपिचा, तत्कृत यानी इस अचेतन शरीर के द्वारा जो किए हुए कर्म बंध से उत्पन्न सुख दुख तथा स्त्री पुत्रादिक पर पदार्थों में, क्या कहना चाह रहे हैं कि यह जो हमारा अचेतन शरीर है और इस शरीर के माध्यम से, शरीर के द्वारा जो भी हम करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं उससे कर्म बंद होता कि नहीं? शरीर से हम जो भी करते हैं उससे कर्म बंद होता है। तो उस कर्म बंध से उत्पन्न, अब कर्म शरीर से हमने क्रियाएं की और क्रियाओं करने से हमारा कर्म बंध गया। अब कर्म बना तो कर्म सुख रूप भी बना, दुख रूप भी बना। तो उससे तथा स्त्री पुत्रादिक पर पदार्थों में मम इदम, यह सब मेरे हैं। अपन क्या करते हैं? ये सब मेरे हैं, घर है, परिवार है, कुटुंब कबीला है, ये सब मेरे हैं। इस प्रकार के मिथ्या अभिनिवेश का ग्रहात, इस प्रकार के मिथ्या अभिप्राय से स्वीकार करने से, इस मिथ्या अभिप्राय रूप पिशाच से, और क्या बोल रहे हैं? तथा सामान्य तथा त्रिभंगुरे यानी विनश्वर शरीर आदि पर पदार्थों में स्थावर निश्चय, स्थायित्व के निश्चय से इस शरीर के बारे में बता रहे हैं, संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसारी जीव क्या करता है आखिर इस अचेतन शरीर में, और इस अचेतन शरीर के माध्यम से जो भी क्रियाएं करते हैं उससे जो कर्म बंद हो जाता है और उससे सुख दुख होता है, हम दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। इन सब चीज़ों में स्थायित्व मान लिया है हमने कि बस यही सब कुछ ठीक है, ये संसार में जो भी घटित हो रहा है ये सब बढ़िया है, यही सब ठीक है। ऐसा हमने जो मान लिया है, ये जो हमारा मिथ्या अभिप्राय है, ऐसे इस त्रिभंगुरे अब विशेषण दे रहे हैं इस संसार का। ये संसार है कैसा? विनश्वर है, शरीर भी विनश्वर है, नष्ट होने वाला है। किंतु हमने क्या मान लिया कि भैया ये शरीर तो हमारा नहीं रहेगा, अगर इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे हम तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम भोगों को कैसे भोगेंगे?
हम इसको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, इसकी सेवा नहीं करेंगे, तो हमने स्थायित्व की बुद्धि लगा दी। वो बुद्धि में क्षतम नष्ट, क्षतम का मतलब नष्ट हुए जगत को आपने क्या किया, तत्वम जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अजिग्रह ग्रहण कराया था। मतलब हे भगवान, हम सब तो इस शरीर की सेवा में और इस शरीर से सुख दुख उत्पन्न होते हैं इसमें ही लगे हुए थे, किंतु वास्तव में इस शरीर का स्वरूप क्या है, इस संसार का स्वरूप क्या है, इस वास्तविक स्थिति को किसने बताया? हे भगवान, आपने बताया है। ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? देखो कुछ कुछ चीजें बार बार, जैसे अभी शंभुनाथ भगवान में आए थे ना, ऐसे कुछ भाव उस श्लोक के भी थे। मिथ्याभिप्राय के अनुसार इस नित्य यानी अनित्य संसार को, विनश्वर संसार को मैंने स्थायित्व मान लिया है, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, ऐसा मान लिया, ऐसा माना था ना अपन ने। तो वही भाव आएंगे। भाव क्या आएंगे? वही शरीर है, वही संसार है, वही सुख दुख है, इनसे अपन पार हो जाएं। इन शरीर की सेवा के प्रति जो हमारा भाव है, संसार में रागी दोषी बन करके हम घर में, कुटुंब में, परिवार लगे हुए हैं, इससे थोड़ा निकल करके बाहर आकर के धर्म करने के भाव हो जाएं हमारे। यही तो सब्जी का मिलेगा, और क्या सब्जी का और क्या है? यही है और कुछ भी नहीं है। तो यही सब्जी का मिलेगा और इससे निकलने का पुरुषार्थ अपन सब करें तो कोई फायदा निकलेगा। नहीं तो बस कितना भी पढ़ लो आप, सब तोता रटत रहेगा। तो चाहे कोई भी कहीं से भी, शास्त्रों में सब यही लिखा हुआ है, यही है, इसको हम थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करें और कुछ अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें। ठीक है, समय तो हो गया आपका, 4:45 तो बज गए। रहने दें अब इतना ही, ठीक है, इतने रहने देते। 2 श्लोक आप सभी लोग, आप लोग एक काम करते जाएं, अपने एक 2 श्लोक कर रहे हैं, आप लोग इनको याद भी करते जाएं। हम पाठ भी इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम पाठ करते करते ही बहुत सारे लोगों को याद हो जाएगा। उच्चारण आगे भी अब कल ही कराएंगे उच्चारण, 3 श्लोक का आगे उच्चारण भी कराएंगे। और फिर अब ऐसे ही चल रहा है, 1-2 श्लोक का ही उच्चारण कराते हैं, फिर उसका अर्थ भी बताते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और इसी में सही रहेगा। अकेले मात्र उच्चारण कराने से वो उच्चारण नहीं आ पाता एक भगवान का। कुछ लोगों को तो आ जाएगा, सबको नहीं आ सकता, इसलिए धीरे धीरे चला रहे हैं। ठीक है, बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म